है। और विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में ओमकार, ध्यान भजन में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य स्वधर्म पालन, शुद्धि में आत्मशुद्धि और दानों में अभय दान, गुणों में लोभ का त्याग, ये सब सद्गुण है, सर्वोपरि भाव है। जैसे अंधकार का अंत सूर्योदय से होता है, ऐसे पुण्यों का अंत पराई निंदा और चुगली करने से होता है। असमर्थता का, अशांति का और दुख का वास्तविक जीवन उन्हीं का होता है जो कार्य रूप शरीर को ही मैं मानते, अकार्य रूप संसार को ही मेरा मानते और उसी में सुखी होने के लिए लगते, वही दुख के भागी हो जाते। लेकिन कारण रूप परमात्मा को, आत्मा को मैं मेरा मानते और कार्य रूप संसार बदलने वाला है। बचपन बदल गया, सुख दुख बदल गया, निंदा स्तुति बदल गई, तो जो चल है वो कार्य है, अचल है वो कारण है। तो हर रोज अचल में हम जाते, मन कितना भी चले, गहरी नींद में अचल में ही विश्रांति पाता है। अहम कितना भी चले, मैं धनवान, धन के साथ जुड़कर, सत्ता के साथ जुड़कर, शरीर के साथ जुड़कर, लेकिन इस सारे कार्यों से मन को उपराम होकर कारण में ही आना पड़ता है, अहम को। तो सभी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण सच्चिदानंद परमात्मा है। और सभी की क्रियाकलाप का कारण भी सच्चिदानंद परमात्मा है। और सभी के सुखों का मूल उद्गम स्थान भी वही सच्चिदानंद परमात्मा है, आनंद का। तो मनुष्य जन्म में बहादुरी या बड़ा काम यही है कि कार्य रूप शरीर में रहते हुए कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ध्यान, परमात्मा विश्रांति, परमात्मा नजरिया, उस कारण स्वरूप में चुप हो जाना, ये बहुत बड़ा साधन है, बड़ी साधना है। मैंने सुरेश को सिखा दिया कि तू हरिओम लंबा करवाया कर, और ये करवाता बेचारा। तो आपको तो पता नहीं, लेकिन अनजाने में आप कारण रूप परमात्मा में हो जाते, इसलिए आपको सत्संग में फिर ज्यादा लाभ होता है। अभी करते हैं, देखो कि कैसे हम कार्य में रहते हुए कारण में कैसे गए। लंबा सांस लिया, तो हरि ओ जितनी देर किया उतनी देर संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। ओमकार का ओ एकदम कारण रूप की ध्वनि में आप जाने अनजाने कुछ क्षणों सेकंडों के लिए आ गए। फिर जितनी देर उच्चारण किया उतनी सेकंड या उससे कुछ कम ज्यादा सेकंड आप चुप हो गए। तो आप कार्य रूप झमेले में होते हुए भी कारण रूप ईश्वर में विश्रांति पाएंगे।
और कारण रूप परमात्मा में विश्रांति प्रसाद की जननी है, सद्गुणों की, सद्भावों की, सत सामर्थ्य की जननी। एक तो इस प्रकार का जप करा करे अपने अपने घरों में, इलाकों में। फिर चलते फिरते या और कार्य के समय भगवत स्मरण। दो ही तत्व है, एक कार्य है, दूसरा कारण है, एक अनित्य है, दूसरा नित्य है। तो कारण अनित्य है, कार्य अनित्य है, कारण नित्य है। सुख दुख अनित्य है, उसको जानने वाला मेरा परमात्मा नित्य है। तो सुख दुख का प्रभाव कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। बीमारी आ जाए तो बोले बीमारी तंदुरुस्ती अनित्य है, इसको जानने वाला मैं नित्य हूं। आप कारण में चले गए ना, ये बहुत बड़ी ऊंची साधना है, सरल साधना है, सहज साधना, ज्ञान युक्त तप है। यस्य ज्ञानमयम तपः। कबीर जी ने इस बात को अपनी भाषा में व्यक्त किया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दिन रात सुख दुख जीवन मृत्यु लाभ हानि अपना पराया, ये सारे जगत की कार्य की चक्की चल रही है। सारे फिसे जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं। फिर उस महापुरुष ने तात्विक इशारा कर दिया, चक्की चले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे तू कील से तो बाल न बांका होए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कील से लगे रहे तो। सो हम मंसूर फांसी पे चढ़ रहे हैं और दुखी नहीं है, अनल हक। सुकरात जहर पीकर मरने की तैयारी में है, बोले कोई बात नहीं, जहाँ हम है वहां मौत नहीं, जहाँ मौत है वहां हम नहीं है। तो हम कारण में है, मौत कार्य में होती, मौत अनित्य में होती है, हम नित्य है। दुख अनित्य में होता है, हम नित्य है। चिंता अनित्य में होती है, हम नित्य है। तो माताएं बहनें लालियां जब दुख आ जाए ना तो बोल देना है दुख अनित्य है, इसको जानने वाला मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ। हरि ओम ओम। दुख का प्रभाव कम हो जाएगा, भाग जाएगा। यही है भगवान का स्वभाव। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताही भजन तजी भावना आना। बड़ा रस आए नित्य स्वभाव परमेश्वर की स्मृति का। भगवान के रास्ते जाने में या साधन में बड़े में बड़ा भारी विघ्न ये है